डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन गिरीश। पिछले क्लास में हमने देखा था वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा और आज हम देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय और वह प्रमेय संख्या है NCERT प्रमेय 10.1। प्रमेय का कथन बतलाता है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मीन्स ए tangent टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ दिया हुआ है कि वृत्त है और वृत्त के किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा ए भी खींची गई है। यानी विशेष प्रतिज्ञा में हम मान लेते हैं कि एक वृत्त COR मीन्स ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R दिया हुआ है और वृत्त पर स्पर्श रेखा ये भी खींची गई है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श बिंदु P से होकर गुजरने वाली त्रिज्या OP होगी और हमें साबित करना है AB लंब OP अथवा OP लंब AB। हमें साबित करना है AB लंब OP, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी स्पर्श रेखा AB त्रिज्या OP पर लंब होगी अथवा OP स्पर्श रेखा AB पर लंब होगी। यानी दोनों एक दूसरे पर लंब हो गए। मीन्स उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। स्पष्ट है कि जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। मीन्स एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो हमें दिखाना है कि ये भी लंब है OP पर। रचना में हम क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु Q ले लेते हैं और OQ को मिला देते हैं। रचना में हमने बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा AB पर कोई बिंदु Q लिया और OQ को मिला दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक से अधिक बिंदु पर स्पर्श नहीं कर सकती, यानी एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो ऐसी परिस्थिति में जब बिंदु P स्पर्श बिंदु है और बिंदु Q स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त दूसरा कोई बिंदु है तो निश्चित रूप से बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। किसी भी परिस्थिति में बिंदु Q वृत्त पर नहीं होगा अथवा वृत्त के अंदर भी नहीं हो सकता। मीन्स पॉइंट Q मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द सर्किल। तो अगर बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा तो मान लेते हैं कि रेखाखंड Q वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रमाण में हम देख लें तो OQ जो है OR से बड़ा होगा हर हालत में। यानी OR बल्कि लिखते हैं OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। OQ may be written as OR plus RQ means this plus this is equal to this। इसका मतलब ये हुआ कि OQ ग्रेटर देन OR। ऐसा इसलिए कि यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार संपूर्ण अपने किसी भाग से
हमेशा बड़ा होता है। तो ओ क्यू आपका होल यानी कंप्लीट यानी पूर्ण हुआ, और ओ आर और आर क्यू उसके भाग हो रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ओ क्यू ओ आर से भी बड़ा होगा और आर क्यू से भी बड़ा होगा, यानी संपूर्ण अपने किसी भाग से बड़ा होता है। तो यहां ओ क्यू बराबर है ओ आर प्लस आर क्यू के, तो निश्चित रूप से ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा होगा। ओ आर को हमने ओपी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट इज सो बिकॉज ओपी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू आर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, तब तो दोनों की लंबाई समान होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। तो ओ आर के बदले हम ओपी लिख सकते हैं। मीन्स यदि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर है तो निश्चित रूप से ओ क्यू ग्रेटर ओपी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओपी स्मॉलर देन ओ क्यू होगा। जैसा कि और समीकरण में LHS को हम RHS में लिख दें और RHS को LHS में लिख दें तो समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर 5 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब हुआ 3 स्मॉलर देन 5। LHS को RHS में लिख दें और RHS को LHS में लिख दें तो समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, मीन्स ग्रेटर स्मॉलर में बदल जाएगा। तो अगर OQ ग्रेटर देन OP है तो OP स्मॉलर देन OQ हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि OP जो है OQ से स्मॉलर है। अब देखें, यदि स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त हम कोई भी बिंदु लें तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि OP उससे स्मॉलर होगा। इसका मतलब हुआ कि OP जो है OQ से हमेशा स्मॉलर होगा, चाहे Q का पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो P के अतिरिक्त। यानी OP जो है स्मॉलेस्ट रेखाखंड है, सबसे छोटी रेखाखंड होगी। यानी इस तरह से यदि रेखा AB पर बिंदु Q का स्थान कुछ भी हो, हमेशा OP स्मॉलर देन OQ। इसका मतलब हुआ कि OP जो है बिंदुओं से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है, और हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। Means distance of a point from a line is the shortest distance which is the perpendicular distance। तो इस तरह यदि रेखा AB पर बिंदु Q का स्थान कुछ भी हो, हमेशा OP स्मॉलर देन OQ। इसलिए बिंदु O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी OP है, इसलिए AB परपेंडिकुलर OP। यही हमें साबित करना था। प्रमाणित हुआ कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसा कि हमने दिखा दिया कि कोई भी बिंदु लें बिंदु P के अतिरिक्त, तो बिंदु O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी OP होगी, और किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है, और इसलिए स्पर्श रेखा AB त्रिज्या OP पर लंब है। मीन्स वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है,
ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले प्रमेय के लिए, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे।